जैसे जैसे इंसान तरक्की कर रहा है नेचर से दूर होता जा रहा है। यही वजह है कि मुख्तलिफ ज़हनी उलझनों और बीमारियों का शिकार हो रहा है। किचन गार्डनिंग इन मसाइल का हल कैसे कर सकती है? इस वक्त माहिर नफ्सियात ज़रीन आतिफ साहिबा के साथ हम मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि किचन गार्डनिंग इन मसाइल का कैसे हल निकाल सकती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइएगा, जो नेचर है ये किस तरह इंसान को ज़हनी तौर पर सेहतमंद रखती है? देखें, गार्डनिंग जो है, गार्डनिंग और ग्रीनरी जो है वो हमेशा से इंसान के मूड पे अच्छा असर डालती है। जैसे कि हम कहते हैं कि अगर हम गार्डनिंग कर रहे हैं तो हम उसे कहते हैं, साइकोलॉजी की ज़बान में हम कहते हैं माइंडफुलनेस, यानी कि लम्हे में हम प्रेजेंट होते हैं। मैम, कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो किचन गार्डनिंग से दूर हो सकती हैं? इंटरेस्टिंग बात यह है कि आजकल लोग अपने आप को बड़ी जल्दी एक टर्म दे देते हैं कि जी हमें ये महसूस हो रहा है, हमें बड़ा डिप्रेशन हो रहा है। तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। वो जो आपके अंदर एक बेचैनी, एक चीज़ें अंदर चल रही हैं, उनका एक तसलसल जब आप तोड़ते हैं, और मैंने जैसे पहले भी कहा है कि वो एक माइंडफुलनेस, एक प्रेजेंट मोमेंट में आप आ जाते हैं, आपको एक सेल्फ एस्टीम भी आपकी बेहतर होती है कि मैंने अपने हाथों से कुछ लगाया है, मैंने कुछ अपने हाथों से खुद ग्रो किया है। तो चाहे वो कोई एक मिर्ची क्यों ना हो या धनिया क्यों ना हो, या वो एक शॉर्ट टर्म में 1 महीने में उगने वाली कोई चीज़ ही क्यों ना हो, तो आप खुद देखेंगे कि किस तरह आपके ऊपर उसका अच्छा असर पड़ता है। कोई ऐसी केस स्टडी हमें बताएं कि आपने किसी क्लाइंट को रिकवर किया हो, एक सर्टेन जो सिचुएशन, स्टेट ऑफ माइंड से वो रिकवर हुआ हो गार्डनिंग के बाद? ऐसे तो बहुत सारे केस स्टडीज़ होती हैं, लेकिन स्पेशली एक जो रिसेंटली एक छोटा सा बिल्कुल बच्चा मेरे पास आया था, उसके पेरेंट्स ने मुझे खुद ही बताया कि इसको शौक़ है पौधे वगैरह लगाने का, और ये लगाता है, लेकिन वो जैसे एक बेचैनी होती है अंदर, तो वो उनको जो है ना इंतज़ार नहीं करता उनके बड़ा होने का, और फिर बार बार पूछता रहता है। तो मैंने उनके वालिदैन को भी समझाया कि इसको छोटे छोटे गमले ला दें जिनमें आप छोटे छोटे बीज इस तरह से उगाएं। तो ये एक दिन वो इस पौधा मेरे लिए बना के लाया, तो वीकेंड था, उसमें वो पौधे उगाए। तो ये देखें, ये उसने मेरे लिए इस पिछले वीकेंड पे वो ये पौधा लेके आया था, और मैंने उससे काफ़ी पूछा, मैंने कहा आपने ये कैसे लगाया है सारा? तो मैंने उसको वीकेंड पे ये दोबारा दे दिया वापस। मैंने कहा जाओ इसका 2 दिन और ध्यान रखना और फिर वापस लेके आना। अब वो 2 दिन हो गए, वो मुझसे लगातार ये पूछ रहा है कि आपने इसका ध्यान रखा है, आपने इसको पानी दिया है। तो मेरे लिए तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी सेंस ऑफ अचीवमेंट है, क्योंकि मुझे ख़ुद भी बड़ा शौक़ है पौधे लगाने का, और मुझे ज़्यादा ये होता है कि फल वाले दरख्त हों, क्योंकि ज़रा आपको जब आप फ्रूट देखते हैं उसके ऊपर, इवन फूल भी जब उसके ऊपर उगता है, तो आपको बहुत खुशी महसूस होती है। तो ये कि छोटी छोटी ज़िंदगी की खुशियाँ हैं जिनको हम इस तरह से एंजॉय कर सकते हैं। शुक्रिया मैम जी, आपने बड़ी अच्छी बातें की। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देखने वाले भी किचन गार्डनिंग का आगाज़ करके छोटी छोटी उलझनों से निकलकर सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक में किचन गार्डनिंग की शरह बहुत ज़्यादा है। ऐसे इलाके जहाँ दिन में धूप निकलती हो, वहाँ आपको छतें ग्रे नहीं बल्कि सरसब्ज नज़र आएंगी। यही वजह है कि उनकी सेहत हमारे मुकाबले में बहुत अच्छी है और उनकी एवरेज उम्र भी हमसे ज़्यादा है। आइए आपको डॉक्टर राहील के पास लिए चलते हैं, जो हमें बताएंगे कि केमिकल वाली सब्जियां खाने से हमारी सेहत पर क्या मुज़र असरात मुरतब हो रहे हैं। डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा कि जो केमिकल से तैयार की गई सब्जियां हैं वो इंसानी सेहत को किस तरह तबाह व बर्बाद कर रही हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। सर, जो हमारी वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल्स के ऊपर जो पॉइजनस स्प्रे है, जिसमें उनकी आजकल जो है फर्टिलाइज़र्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, डिफरेंट केमिकल्स हैं जो स्प्रे की जाती है उनकी ग्रोथ को इन्हेंस करने के लिए, उनकी प्रोडक्शन को इन्हेंस करने के लिए। डेफिनेटली उनका एक ये बेनिफिट ज़रूर है कि उससे उसकी तादाद को हम ज़्यादा कर सकते हैं, उसकी ग्रोथ को हम स्पीडी कर सकते हैं, लेकिन ऑन द अदर एस्पेक्ट जो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है ऑन ह्यूमन हेल्थ वो बहुत ज़्यादा एबनॉक्शियस है। सबसे पहले डिस्पेप्सिया, जिस तरह के पेशेंट जब आता है आपके पास, वो ये कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, ठीक है, जब मैं कोई चीज़ खाता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा जलन होती है, उसे कहते हैं डिस्पेप्सिया। एपिगैस्ट्रिक पेन, जहाँ पर हमारी चेस्ट रीजन ख़त्म होती है और हमारा एब्डोमेन स्टार्ट होता है, सेंटर के अंदर एक फीलिंग ऑफ हैवीनेस, फीलिंग ऑफ अनकम्फर्टेबिलिटी होता है, उसको हम कहते हैं एपिगैस्ट्रिक पेन। फिर पेप्टिक अल्सर है, ठीक है,
और पेप्टिक अल्सर के साथ जो एच पाइलोरी है उसके साथ एसोसिएटेड है, फिर इट कैन कॉज टू एंड मूव्स ऑन टुवर्ड्स मोस्ट लीथल डिजीज़ ना। वाहिद तरीक़ेकार सिर्फ़ और सिर्फ ऑर्गेनिक फूड है जिसके थ्रू हम सारे के सारे प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकते हैं और इसकी तरफ से हम जो है वो आ सकते हैं एक सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। जापानियों की औसत उम्र और बच्चों का कद बढ़ रहा है, जबकि पाकिस्तान में उम्र भी कम हो रही है और बच्चों का कद भी कम होता जा रहा है। जापानियों की दराज उम्री और अच्छी सेहत का राज अच्छी खुराक में पोशीदा है। जापानी जहां मुनफरिद तरीके से किचन गार्डनिंग करते हैं, वही घरेलू पैमाने पर मछली भी पालते हैं। किचन का वेस्ट पाइप एक टैंक में डाल दिया जाता है और किचन के वेस्ट से ही मछली पल रही होती है। यही वजह है कि जापान आज दुनिया भर में सेहतमंद कौम के तौर पर पहचाना जाता है।